Yes, sir. Yes. Got it? That's great. ये सारे फॉर्मूलाज जो कि कॉन्सेप्ट्स में लिखे हुए हैं ना, उन्हीं फॉर्मूलाज को आपको डेरिवेशन में एक बार लेके आना है. इट्स मस्ट एक्चुअली, राइट? सो बी केयरफुल. मतलब जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आज, वो यहीं से रहेंगे कि कॉन्सेप्ट, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, मतलब एग्जाम में किस तरह से तुम्हें वो घुमा देता है ना फॉर्मूलाज में, उन्हीं को हम लोग को डील करना है. I'll not take much of your time today, right? Most of the challenging things you guys must have finished in level 1, 2, 3 exercises. Have you? After that level Yes, assignment sir. is over. Yes, sir, finished it. Level 1, 2, 3 exercises done means all the formulas are done. Now, how to incorporate the formulas in advanced level problems, the good problems. I'll prove that in most of the questions you will not be able to answer fully correct answer. I am giving you around about 6 to 7, only 6 to 7 questions we are going to take today, bacho, on solution of triangle. That too, one or more than one option correct. And सारा जो क्वेश्चन है ना, फॉर्मूलाज का जोल है कि तुम लोग को पकड़ में आता है कि नहीं आता है. So let's start with the first one. Is given in a triangle ABC. देखो टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, गलत नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना है. इन अ ट्रायंगल ABC, if small r is equal to 1, you must be knowing in radius, right? कैपिटल R दिया हुआ है 3 और S दिया हुआ है, as you know, S is a plus b plus c by 2 is 5, right? And he's asking, ये सब में आएगा, which of the following is or are correct? Area triangle ABC is equal to 5. Option B is ABC is equal to 60. Option C, product ABC है बच्चों, ये a square plus b square plus c square is equal to 24. And guys, next जो है D option, that is R1 plus R2 plus R3. बच्चों ये पता है ना ये क्या होता है? Say yes or no. R1 plus R2 plus R3 is equal to 13. ये सबके फॉर्मूलाज याद है बच्चों. अगर ये कंटेंट दिया हुआ है, अगर ये कंटेंट दिया हुआ है, ये वाला कंटेंट दिया हुआ है, तो इन सब में से करेक्ट ऑप्शन कितनी जल्दी ढूंढ पाते हैं? दिस इज योर चैलेंज. 5 मिनट्स. लेट्स सी बच्चों, 5 मिनट में कितने लोग के हाथ ऊपर जाते हैं. अदरवाइज मैं 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को डील करना शुरू करूंगा. जस्ट सिखाना है कि फॉर्मूलाज को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है. बच्चों स्टार्ट करो. Just raise your hand if you get your answer correct. I mean, don't raise your hand if you get 1 or 2 answer. जो आंसर करेक्ट हो, मतलब एबीसी पार्शियल करेक्ट भी नहीं, फुल करेक्ट ही करेक्ट है. +5 -1 चेक करके देखो कितनी बार मिलता है. फॉर ऑल.
one has done it yet. चलेगा अभी. Only 2 students have done it. Class C. थाने से अर्नव ने किया है, नहीं आरव ने किया है और अशोक ने किया है अंधेरी से. None other than that is done. Three students now are in this also done. ये ऑप्शन तो ठीक है ना. R is Sir, equal A and B are both ये formula तो based फटफट only. हो जाता है सर. CD का था. Sir, CD are a bit. R is delta by S, no? R आ रहा है हाँ, कि नहीं sir. आ रहा है बताओ. हाँ, डेल्टा sir, आ रहा है कि sir. नहीं आ रहा है. Yes, Yes yes. sir, yes sir. ये यार. मतलब डेल्टा तुम्हारा हो जाएगा R into S. Five. Is equal to आ गया ना 5. हाँ, sir. Sir, A and B are you will get by directly अच्छा putting B भी values. इजी है. B कौन से फॉर्मूले से निकाला, चलो बताओ. R is equal to ABC by 4 delta. Yes, yes, yes. Very good. R is equal to ABC by 4 डेल्टा. अब डेल्टा तो ये रहा, डेल्टा तो दिया हुआ ही है. नहीं दिया हुआ क्या है, ये निकला ना 5 निकल गया. डेल्टा तो 5 है और कैपिटल R दिया हुआ है. This implies ABC is coming out to be 60. हाँ, बी ऑप्शन भी हो गया. अब सी ऑप्शन में जाना है. अच्छा बच्चों, सी ऑप्शन के लिए क्या क्या दिया हुआ है बताओ. अगर तुम ध्यान दोगे तो क्या क्या दिया हुआ है फॉर सी. क्या क्या दिया हुआ है बताओ. A प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है. Yes sir. Yes, एस sir. दिया हुआ है ना. हाँ सर. 2S. अच्छा बताओ बच्चों, एक डेल्टा भी निकल के आ चुका ना अपने पास, हाँ, sir. राइट. तो बताओ बच्चों, डेल्टा स्क्वायर जो हुआ क्या हो गया. S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू 25 कर दूं क्या. क्या बोलते हो बच्चों. Yes, sir. S कितना दिया हुआ है 5. तो 5 S की जगह 5 डाल दो. तो 5 माइनस ए 5 माइनस बी 5 माइनस सी इज इक्वल टू 5. ये आ गया ना बच्चों. तो मुझे लगता है इससे कुछ अच्छा सा निकल के आएगा हमारे पास. एक तो प्रोडक्ट एबीसी आएगा, एक ए प्लस बी प्लस सी आएगा और एक ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा. सही यस और नो. यस सर. फिर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 को स्क्वायर कर देंगे फिर. हाँ देखो, एक तो आ गया 125 5 5 5 मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है. और फिर आ जाएगा 25 टाइम्स जो है ना सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, बराबर ना. ए प्लस बी प्लस सी किया है ना यार. ये तो हम लोगों ने इस तरह के प्रोडक्ट्स तो बहुत बार, है ना.
और एक क्या और क्या आएगा बच्चों मल्टीप्लाई करने पर? एक आएगा +5 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। बताओ बच्चों ये आएगा कि नहीं आएगा? इज इक्वल टू कितना आ गया? नहीं नहीं नहीं, एक टर्म और आएगी -ABC इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया कि नहीं आ गया? से यस और नो। बच्चों इसमें क्या क्या पता है बताओ? A प्लस B प्लस C पता है, ABC पता है, मतलब इसमें जो दो टर्म्स तुम लोग को पता लग चुकी हैं, तो ये दोनों वाली टर्म्स, दोनों टर्म्स पता है, तो क्या पता लग जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA पता लग जाएगा ना? गाइस टेल मी, बताओ बच्चों, अब AB प्लस BC प्लस CA लिख दूं क्या डायरेक्ट? यस सर लिख दो। AB प्लस BC प्लस CA कैलकुलेट करके बताओ, AB प्लस BC प्लस CA तुम्हारे पास कितना आता है? 38 आ रहा है क्या? 38 आ रहा है हाँ। अच्छा ठीक है, अब बच्चों मुझे जवाब दो, सी वाला ऑप्शन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला ऑप्शन ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -2 टाइम्स समेशन ए बी। बोलो बच्चों ये है कि नहीं है? अरे यही होता है ना यार Sir, बच्चों, yes. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है, खत्म हो जाएगा ना ये। तो आंसर कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी तो पता है ना कितना है? 24 आ रहा है सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कुछ तो पता है, ए प्लस बी प्लस सी पता है, और ये तो ऊपर से 38 पता लगा ही लिया हम लोगों ने। दोनों लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 24 आता है। अब सोचो तुम एग्जाम्स में जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सारे ऑप्शंस पे मार्च पास्ट करना कितना टफ हो जाता है, मतलब कितना ही टफ हो जाता है एक्चुअली। अब बच्चों इसका डी ऑप्शन के बारे में बात करो। अब देखो डी ऑप्शन का फॉर्मूला जिसको याद है ना, वो यहाँ से इस जगह से इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट क्रैक, फास्ट तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ रीजनेबल स्पीड से क्रैक कर लेगा बच्चों। ये R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला याद है? डेल्टा अपॉन S माइनस ए प्लस डेल्टा अपॉन S माइनस बी। मैंने बोला था फॉर्मूला शीट जो है ना, उसके डेरिवेशन सारे एक बार करके आना, और ये तो लेवल 1 2 3 में बहुत काम आए होंगे बच्चों फॉर्मूलास। बताओ बच्चों, अब इसमें घिसने के अलावा कुछ नहीं बचा, बताओ। अरे बाबा डेल्टा तो पता ही है, और ये कितना आ जाएगा? डेल्टा कॉमन आएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? समेशन S माइनस ए इंटू एस माइनस बी, जो कि इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। एस तो पता ही है ना बच्चों, और नीचे क्या आ जाएगा? S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। इसको बच्चों यहाँ S से मल्टीप्लाई कर दो, S से डिवाइड कर दो, तो बताओ ये डेल्टा, ये वाला डेल्टा और ये वाला डेल्टा कट गए कि नहीं कट गए बच्चों? ये वाला डेल्टा और ये वाला डेल्टा कट के नीचे डेल्टा डेल्टा बच जाएगा ना बच्चों? यस सर। अरे बाबा नीचे डेल्टा स्क्वायर है ना ये वाला, क्या बोलते हो बच्चों? यस सर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? बताओ। डी ऑप्शन भी करेक्ट है बच्चों इसका, तो इसके चारों ऑप्शंस करेक्ट है। एग्जाम में वो तुम्हें इसी तरह से ट्रैप करता है बच्चों। सी किधर लिखा है? फॉर सी। एग्जाम्स में वो यहीं पे तुम्हें ट्रैक करता है। ओनली 5 स्टूडेंट्स को डू इट इन 5-10 मिनट्स। बच्चों थोड़ा केयरफुल रहना है, मतलब जेई एडवांस में तो क्वेश्चन का लेवल जो होता है ना, वो उतना ऑर्डिनरी लेवल एक्चुअली नहीं होता है, थोड़ा ठीक ठीक सा ही लेवल होता है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखो और फिर आगे बढ़ो। बच्चों ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ पूरा, तुम लोग लिखते लिखते स्टार्ट कर दो, 5 मिनट का टाइम चाहिएगा, राइट? क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा। तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 10√2, कैपिटल R इज इक्वल टू 5√2। ऐसा स्पेशल लगेगा यार, पता नहीं क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, लेकिन बच्चों इनको फॉर्मूला में ही फिट करना है अपने को। देन बच्चों ऑप्शन ए, ट्रायंगल ABC, मतलब एरिया पूछ रहा है बच्चों, एरिया 50,
ऑप्शन बी। बच्चों ये थोड़ा फॉर्मूला तुम्हें अपना जो नोट्स मिले ना उसमें देखना पड़ेगा शायद। डिस्टेंस बिटवीन, बाकी जरूरी नहीं है देखना पड़े, अगर स्मार्टली सॉल्व करोगे तो सॉल्व भी हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। प्लीज 5√2। ऑप्शन सी। कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 10। ऑप्शन डी। लेंथ ऑफ, मतलब तुम्हारा पूरा फॉर्मूला शीट काम आ जाएगा बच्चों इधर 4-5 क्वेश्चन में, बस उतने ही करने हैं। लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। बच्चों इसको नोट कर लेना, ACB पूछा है, यानी एंगल C का बाइसेक्टर पूछा है, राइट। A इज इक्वल टू 5/2√2। बच्चों जरा देखो फटाफट से, चारों ऑप्शन वेरीफाई तो करने ही पड़ेंगे ना, यू कांट लीव। ट्राई करो बच्चों, 5 मिनट का टाइम है। आप हैंड्स लोअर कर सकते हो। 1 मिनट, आई विल डू दैट, वेट। अच्छा, गिव मी 2 मिनट्स, आप लोग ट्राई करो।
सरप्राइज 22 स्टूडेंट्स का हो गया है। गुड गुड। शॉर्ट ट्रिक लगाई क्या कुछ? इवन रुको, देखो आंसर मैं एक बार वेरीफाई कर लूं, उसके बाद में बात करता हूं तुम लोग से। हाँ बच्चों, जिन 22 स्टूडेंट्स को हुआ है, 24 को हो गया अब तो, वेरी गुड, गुड लेंथ एक्चुअली। जिन 25 स्टूडेंट्स को हुआ है उनका आंसर क्या है, कोई एक बताओ चलो। Sir, ABC. या एबीसी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, Yes, sir. एबीसी इज द करेक्ट। इसका बेसिक क्या है बच्चों पता है? ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, Right angle isosceles, ना? और राइट एंगल आइसोसेलेस, यू आर राइट, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये तुम लोग निकालोगे किधर से? सॉरी यार, Sir, वो C is equal to 2R sin C. और कैसे निकाला तुम लोगों ने? साइन रूल Sir, लगा देंगे। या C, हाँ साइन वही रूल लगा C देंगे, equal to R sin C. मतलब 10 बाई साइन बी इज इक्वल टू 10√2 बाई साइन सी इज इक्वल टू 2R, ये होता है ना बच्चों, 10√2। बताओ बच्चों, आ गया ना? साइन बी का वैल्यू भी आ गया, साइन बी का वैल्यू आ गया 1/√2, और साइन सी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1। एंगल बी भी निकल आया 45, एंगल सी भी निकल आया 90, तो एंगल ए भी हो गया 45 डिग्रीज। बच्चों तो इजी क्वेश्चन हो गया एक्चुअली। किसी राइट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर तो ये होता है और सर्कम सेंटर इसका मिडिल पॉइंट होता है, बराबर ना? और बच्चों तुम्हें पता ही है किसी राइट ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी, ये तीनों सेम होते हैं, बराबर ना? एंगल सी 90 है, ये सी 90 है, इसका मतलब ये 10√2 है, ये 10√2 है। तो बच्चों इसका हाफ जो हो जाएगा वो हाफ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ये हो गया ना, एच नाम दे दो चलो। नहीं नहीं यार, सी देंगे, सी। ये हो गया ना बच्चों, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये ऑप्शन इज राइट। No, sir. अच्छा, ये ऑप्शन तो राइट हो ही गया ना बच्चों, एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो बेस इनटू हाइट, सब कुछ पता लग गया ना अब तो। बी ऑप्शन भी राइट हो गया बच्चों। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर कैसे निकाला, स्मॉल आर कैसे निकाला? सी ऑप्शन के लिए एरिया But अपॉन you साइन have बी delta and you पेरीमीटर। can find S, ना? डेल्टा अपॉन एस, बराबर ना? Yes, sir. अरे बाबा, बी पता है, सी पता है, तो ए भी पता लग गया, तो एस पता लग गया। डेल्टा पता है ही, डेल्टा कहाँ पता है बच्चों? डेल्टा भी फिर- पता है ना, बेस इनटू हाइट से, हाँ, sir. दोनों चीजें पता है ना? तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा आंसर बच्चों? बच्चों सी ऑप्शन क्या है वैसे? ओह, सी ऑप्शन ये है ही नहीं। एक बार अच्छा, सी ऑप्शन के लिए तो आर और कैपिटल आर दोनों निकालने हैं ना? ओके, तो बच्चों कैसे निकालोगे बताओ? Sir, small R निकाल लिया, capital R तो दिया हुआ है. स्मॉल आर निकल जाएगा यहाँ से, और कैपिटल आर दिया हुआ है, कैपिटल आर तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये रहा। हाँ, और डेल्टा और एस पता ही है ना बच्चों? तो ये आ रहा है क्या आंसर वैसे 10 इसका? Yes, sir. Small R 10 minus 5 होता है. यानी इससे ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा बच्चों, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? एंगल ए सी बी, जैसे ये वाला ए सी बी, ये वाला एंगल का बाइसेक्टर। Sir, it will be same as the distance between orthocenter and circumcenter, right? Because isosceles triangle है. लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया ना बच्चों, सेम ही तो हो गया, 5√2 ही तो हो गया। ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो गया ना बच्चों, एंगल बाइसेक्टर ये तो सेम ही हो जाएगा ना बच्चों, 45 ही जाएगा ना ये, क्या बोलते हो? से यस और नो? यस सर, यस। तो डी ऑप्शन का आंसर कितना आना चाहिए बच्चों? डी ऑप्शन का आंसर और बी ऑप्शन का आंसर सेम होना चाहिए ना, 5√2, यानी डी ऑप्शन तुम्हारा रॉन्ग हो गया एक्चुअली।
So how many students could do this? 27. यानी 27 स्टूडेंट्स लोग को फॉर्मूला पकड़ के क्वेश्चन करेक्ट करने को ठीक से आ रहा है। चलो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। I'll lower the hands first. अच्छा जा रहे हो यार, जल्दी कर रहे हो, मतलब I was not expecting this. बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा लो, पर रुको जरा। वो वाला लेते हैं, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम शीट में जो फॉर्मूलाज लिखे हुए थे ना, वो वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखो थर्ड नंबर पे ये वाला लेते हैं। चलो तुम लोग को प्रोडक्ट एसी दिया हुआ है। अरे यार क्या कर रहा हूं बच्चों, प्रोडक्ट एसी दिया हुआ है। प्रोडक्ट एसी दिया हुआ है 3, प्रोडक्ट बीसी दिया हुआ है 4 एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी। कितनी गंदी गंदी चीजें दी हुई हैं, पता नहीं क्या ही क्या पूछ रहा होगा शायद। ये 3/4 दिया हुआ है बच्चों, ये 3 चीजें दी हुई हैं, ठीक है। और फिर ऑप्शंस दे रहा है तुम लोग को। ऑप्शन ए, एंगल ए इज इक्वल टू π/2, एंगल बी इज इक्वल टू π/2। इसका मतलब ये तो गारंटी हो गई कि एक ऑप्शन तो एलिमिनेट होने वाला है। सी, cos c/2 इज इक्वल टू √7। बच्चों यहाँ थोड़ा दम लग सकता है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, इसमें ये राइट है कि रॉन्ग है। ये है कैपिटल R। कैपिटल R इज इक्वल टू 2/7⁴ बच्चों ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, सेकंड से बेटर है ये क्वेश्चन। ट्राई करो जरा। मैं हूं इधर ही, मैं 2 मिनट के लिए बीच में गया था, अभी आई एम देयर।
नो वन येट। करो, ट्राई करो, दम लगेगा इस क्वेश्चन में। Only one student. That's great. Good speed. लेट्स सी 5-6 स्टूडेंट्स कब तक जाते हैं, मतलब 27 थे लास्ट क्वेश्चन में। दैट शोज अच्छा मेहनत हुआ उस क्वेश्चन पे। अच्छा, सारे फॉर्मूला मिक्स हो जाते हैं इन क्वेश्चन में एक्चुअली। देखो 3 क्वेश्चन ही किए हैं लेकिन कितने धड़ाधड़ सारे फॉर्मूलाज यूटिलाइज हो रहे हैं। Oh, sir, is there an error in option C? यस सर, वरना वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ सर। बच्चों सी ऑप्शन के लिए तुम लोग जो बोल रहे हो वो तो डायरेक्ट ही रॉन्ग हो गया ना। हाँ सर। यस सर। एक मिनट रुको, इसमें चेंज मारते हैं क्वेश्चन में। इसको कॉट कर लो बच्चों। हाँ सर। सी तो डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो जाएगा अदरवाइज। मतलब ए और बी में से कोई एक एलिमिनेट होगा, ये गारंटी हो गई। सी एलिमिनेट वैसे हो गया तो क्वेश्चन में थोड़े मार्क्स आने के चांस बन जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बच्चों एसओटी पे कोई टीडब्ल्यूटी थोड़ी है तुम्हारा आगे आने वाले वीक में कभी। No sir, after today's directly major test. और आज टीडब्ल्यूटी किसका है? आज तो पीएनसी वाला है ना? हाँ सर। ओके। नेक्स्ट वीक मेजर टेस्ट हो गया एक्चुअली, सैटरडे संडे। बच्चों एक बात बताओ, मैं यहाँ पे किसी तरह से ये प्रूव कर सकता हूँ क्या? सोच के बताओ।
एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए, बच्चों बताओ। Yes, so because Yes, BC कैसे is बताओ, greater कैसे than कैसे AC. कैसे BC कैसे? greater than AC. सर BC greater than AC ना? हाँ, BC बाई AC, ये कितना आ रहा है बच्चों बताओ? 4/3. 4/3 implies तुम्हारा B बाई A जो आ गया वो 4/3 मतलब ग्रेटर देन sir, 1 आ गया। so it need not be be greater than A, right? क्या क्या बोल रहा है Sir, बेटा? obtuse angle भी हो सकता है A. नहीं, नेगेटिव साइड नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। एक मिनट क्या बोल रहा अरे है? A can be an obtuse angle, right? Capital A. फिर B greater than A नहीं होगा ना, capital B greater than capital A. नहीं, अगर कैपिटल बी ग्रेटर देन कैपिटल ए है तो एंगल बी तो एंगल ए से बड़ा ही होगा ना। So need not be, right? Because capital A can be an obtuse angle, something But like if 120 capital A is degrees. an obtuse angle, the side opposite to that angle would be the largest, right? So in that case, AC would be greater than BC. ये इसका बात कर रहा है ना, तो इसका भी बात कर रहा है ना। अच्छा, okay, हाँ, got it, नहीं, got it, sir. समझ में आई कहानी? हाँ सर। बच्चों चलो ये तो पता हो गया, अब क्या करें, इसका फायदा क्या? एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट इज cos a minus b 3/4। इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? Sir, cos A minus B is equal to 1 minus tan square A minus B by 2 upon 1 plus tan square A. आराम से Minus 1 b by minus 2. tan square a minus b by 2 upon 1 plus tan square a minus b by 2, राइट? Yes, sir. और ये cos a minus b कितना दिया हुआ है बच्चों तुम लोग को? क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 3/4. 3/4 है ना? दिस इज 3/4। ओके बच्चों, इसको सॉल्व करके tan square a minus b by 2 कितना आ रहा है? 1/√7. 1/7. 1/7। ओके दैट्स नाइस। तो बच्चों tan a minus b by 2 का वैल्यू या तो Plus प्लस minus. 1/√7 आया या माइनस 1/√7 आया। बताओ बच्चों कौन सा करेक्ट है? यहां से देखो, Sir, minus. b ग्रेटर देन ए है ना बच्चों, b ग्रेटर देन ए होगा तो माइनस साइन वाला आएगा ना, माइनस वाला आएगा ना। तो बच्चों ऐसे लिख दूं क्या इसको मैं? tan b minus a by 2 इज इक्वल टू 1/√2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों? क्या बोलते हो? 1/√7। Yes, sir. right? Because angle B greater than angle A it is given। अच्छा बच्चों, फायदा क्या है इसका? अब आपको वो नेपियर फॉर्मूला पता है जो इतने सारे फॉर्मूलाज लिखे थे उसमें? हाँ, sir. बताओ वो फॉर्मूला क्या था बच्चों? ये Sir, फॉर्मूला tan ये A वाला था ना? minus B by 2 is equal to A minus B upon A plus B cot C by 2. वेरी गुड। tan A minus B by 2 is equal to A minus B upon A plus B इंटू कितना होता था बच्चों, याद है क्या कुछ? Cot C by 2. अब फॉर्मूले में मेरी पकड़ थोड़ी ढीली है, डिराइव कर सकता हूँ उस फॉर्मूले को मैं, इंटू cot c by 2। अच्छा यहाँ a भी रहेगा तो यहाँ c आता है। ओके बच्चों b by a तो पता है ना? अच्छा इसको भी tan b minus a कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1/√7 कर दूं उसको डायरेक्ट? हाँ, sir. माइनस कर देता हूँ, चलो यहाँ माइनस है ना। और बच्चों इसको b से डिवाइड कर देता हूँ, तो a by b कितना आ रहा है? a by b कितना आ रहा है? a by b 3/4 आ रहा है ना बच्चों? हाँ, sir. Then you can apply component or dividend, ना? नहीं, 3/4 minus 1 and 3/4 plus 1, यही तो हुआ बच्चों, है ना? इंटू cot c by 2। cot c by 2 आ गया ना बच्चों इससे? cot c by 2 बच्चों एक बार कैलकुलेट करके बताओ ना जरा, क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? √7 √7 आ रहा है ना? अच्छा देखो इसी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, वरना ये रॉन्ग दिख रहा था। तो cot c by 2 हो गया बच्चों
√7। अब बच्चों ये एंगल सी पकड़ में आ गया, cot c/2। अरे बच्चों यहां से देखो, cot b माइनस a/2, ये कितना आ रहा है बताओ बच्चों? ये भी तो √7 आ रहा है। व्हाट इज दिस इम्प्लाइंग? c/2 इज इक्वल टू b माइनस a/2 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। एंड व्हाट इज दिस इम्प्लाइंग बच्चों? a plus c is equal to b. Means B has to be 90. This implies angle b is 90. implies angle b is equal to Pi by 2. is equal to pi/2। चलो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया अपना, ये करेक्ट हो गया और ये रॉन्ग हो गया, राइट। अब बच्चों अब पता लगाना है तुम लोगों को क्या, फोर्थ वाला हाँ। ऑप्शन। किसी ने कंफर्म किया क्या फोर्थ वाला? यस सर। है कि नहीं है? यस सर, आ रहा है। Yes sir, it is. आ रहा है ना? अच्छा, कैसे आ रहा है बच्चों? सर ये एंगल बी π/2 है, तो a बाय बी का रेशियो वी गॉट एज 3/4, तो उससे हाँ। sin a बाय sin b का रेशियो मिल जाएगा, तो ओके। उससे एक sin a आ जाएगा, एंड देन वी कैन गेट sin c आल्सो। अच्छा, बीसी कितना दिया हुआ है बताओ? बीसी कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है ना? दैट इज 4r² sin b sin c। ये हो जाएगा 4r² sin b sin c। बोलो बच्चों, यही है ना? इज इक्वल टू 4 कट गया, तो बच्चों r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/√ sin b sin c। बच्चों r ही निकालना है ना, लास्ट वाला ऑप्शन r ही है ना, √ sin b sin c। एंगल b तो 90 है, एंगल b तो 90 है। बोलो बच्चों, तो sin b तो 1 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1/√ sin c हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? यस सर। sin c कैसे निकालोगे बच्चों? 2 sin c/2 cos c/2, बराबर ना? टू sin c/2 cos c/2। बोलो बच्चों, यही होता है ना फॉर्मूला? से यस और नो? यस सर। बच्चों cot c/2 पता है, तो ये पता लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे दोनों? बच्चों से यस और नो? अरे बाबा ट्रायंगल बना के कर लो ना, यस सर, cot पता Yes theta हो sir. जाएगा। Yes sir. करके दूं सर क्या हो पूरा? जाएगा। उससे आंसर No, आ रहा sir. है क्या? मेरे को सिर्फ इतना कंफर्म करो, आंसर आ रहा है क्या? Yes. r इज इक्वल टू 2/7⁴ तो करेक्ट कर दूं क्या इसको? फिर रॉन्ग होगा तो तुम्हारा ही रॉन्ग होगा, पहले बता देता हूँ। जय तूने किया क्या? सर एक्चुअली मैंने एक अलग मेथड से किया होता है। लेकिन आ रहा है ना आंसर? हाँ आ रहा आंसर। हाँ, तो फिर यहाँ से भी आएगा ना, क्या गलत थोड़ी आएगा बच्चों। बीसीडी इज द करेक्ट आंसर। देखो नोटिस करो एक चीज तुम लोग, ये सारे क्वेश्चंस में एक चीज नोटिस करो कि तुम्हारे फॉर्मूलाज पे पकड़ अगर अच्छी है ना, तो क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व होने वाले हैं। और बच्चों एक क्वेश्चन तुम्हारा ऑलरेडी पहले किया हुआ है, आई डोंट नो वेदर शुड आई गिव, ये कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो थोड़ा सा चक्कर है, बट आई विल चेंज द स्लाइड फर्स्ट। 2 क्वेश्चन तो और कराने हैं मुझे इसके, कौन से वाले अच्छे क्वेश्चन ढूंढने दो जहां तुम फंसो। रुको बच्चों एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों एक ट्रायंगल, ये तुम्हारा देखा हुआ क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने 1 एक्सरसाइज सॉल्व की है ना, उनको ये मिल जाएगा उधर। लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूं वो पूरा नहीं मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों इसमें, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन दिया हुआ है b cos स्क्वायर a/2 प्लस a cos स्क्वायर b/2
इज इक्वल टू 3c/2। तो बच्चों ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, c² ग्रेटर देन इक्वल टू ab। ऑप्शन बी, 2c ग्रेटर देन √ab। ऑप्शन सी, a+c अपॉन 2c माइनस a, बहुत गंदा है यार, प्लस b+c अपॉन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो डर के छोड़ ही देते हैं स्टूडेंट लोग। 2c माइनस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एंड डी ऑप्शन है बच्चों, a/c प्लस c/b प्लस b/a ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बच्चों ट्राई करो, ये मस्त क्वेश्चन है, मतलब टफ नहीं है, दिखने में गंदा है ऐसे। ट्राई करके देखो, देखो किसी को पकड़ में आता है क्या, मैनिपुलेशन देखना है। इसका अगर ए ऑप्शन करेक्ट हुआ तो बी तो करेक्ट होना ही होना है।
स्टूडेंट्स, ओनली 6 स्टूडेंट्स। आंसर क्या आ रहा है वैसे? अर्नव तेरा आंसर क्या आ रहा है? Sir, I'm getting So, ABD. सर ए Okay, बी सी Brian? डी आ रहा है। अच्छा ब्रायन, तेरा आंसर क्या है? सर ABD आ रहा था, but C I'm not sure, like 100% sure नहीं। हाँ sir, same for me also. I mean, But I she is guess looking a आएगा, bit but dicey. अरे डी ऑप्शन तो कुछ भी, डी ऑप्शन सर तो सी पागल आ सा रहा ऑप्शन है। है। डी ऑप्शन तो पागल ऑप्शन है, ये तो वैसे ही आ जाएगा। एएमजीएम से आ ही गया ना ये तो, हाँ सर। हाँ sir. है ना? सर सी भी आ रहा है। सी भी आ रहा है क्या? तो एबीसीडी चारों आ रहे हाँ हैं क्या? सर। हाँ सर। बच्चों आंसर नोट कर लो है, ट्राई करो सब पे, ट्राई करो, थोड़ा टाइम लो ना, दिक्कत क्या है? आप थोड़ी अपने को। बच्चों cos a by 2 का ये फॉर्मूला याद है कि नहीं तुम लोगों को? cos a by 2 इज इक्वल टू अंडर रूट S into S minus A upon BC. s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। बच्चों ये फॉर्मूलेज यहाँ पे दोनों जगह रख दो, देखो पता लगेगा एबीसी या एसी भी एपी में आएंगे शायद। उससे फिर आगे बढ़ो तो ए और बी ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। डी पे झगड़ा है ही नहीं, सी पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है बस बच्चों। ऑप्शन सी में है ना बच्चों, पता है क्या करना? ऑप्शन सी में मुझे जो चमक रहा है वो क्या चमक रहा है कि अगर मान लो तुम ये सॉल्व करो तो उससे मुझे जो आ रहा है ना बच्चों, ए सी बी ये तीनों एपी में आ रहे हैं, है ना? ये तीनों Yes, एपी sir. में आ रहे हैं। और बच्चों ये तीनों अगर एपी में आ रहे हैं तो तुम्हें पता लग ही चुका कि 2c इज इक्वल टू ए प्लस बी होएगा। हाँ तो sir. ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गए बच्चों, एएमजीएम से, बराबर ना बच्चों? हाँ sir. एसीबी एपी में तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी तो रहेगा ही ना बच्चों। सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो 2c तो ग्रेटर देन रूट ए बी रहेगा ही रहेगा। सी ग्रेटर देन रूट ए बी रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा वो, राइट? ऐसे लिख सकते हो ना बच्चों, 2c ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन रूट ए बी, करेक्ट ही तो है ये, तो ये बी भी करेक्ट हो जाएगा। डी तो करेक्ट है ही, डी पे तो ए बाई सी बाई बी और बी बाई ए, इस पर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा दो तो क्वेश्चन खत्म। तो डी ऑप्शन ऐसे करेक्ट हो गया। अब बच्चों सी ऑप्शन वाला बात है, तो सी ऑप्शन में क्या करो बच्चों, पता है? डिनोमिनेटर में 2c को ए प्लस बी डाल दो बच्चों। अब ट्राई मारो, देखो मजा आएगा। मतलब थोड़ा हिंट है, बट पूरा हिंट नहीं है, लेकिन थोड़ा हिंट है। नाइन स्टूडेंट्स को ही हुआ, ऐसा क्यों यार? ये तो ज्यादा लोग को हो जाना चाहिए था। 10 11, अरे बाबा सी को डाला, सी को मैंने डिनोमिनेटर में डाला,
फिर फंसेंगे तो थोड़ा और मेहनत कर लेंगे। ए प्लस सी बाई, इसको मैंने ए प्लस बी डाला तो बी बच गया, ये कट गया ना, प्लस बी प्लस सी बाई 2c को ए प्लस बी डाला तो ए बच गया। अब बच्चों यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इसको मैं देख रहा हूँ ना, इसको, तो ये मुझे नजर आ रहा है ए बाई बी। अबे ये क्या, रुको बच्चों, रुको 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 रुको, है सी को ए प्लस बी अगर हम लोग डालेंगे, चलो ठीक है बच्चों, एक तो ए बाई बी आ रहा है, एक बी बाई ए भी आ रहा है ना बच्चों इसमें। देखो एक तो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म ये आ रहा है ना। यस बच्चों नेक्स्ट टर्म में अपन फंस गए एक्चुअली। सी कॉमन लिया तो अपने पास आया 1/b प्लस 1/a, बराबर है ना। So that's AMHM, right? अरे नहीं बेटा, सी गड़बड़ करेगा। अपन एक काम करते हैं, सी को a प्लस बी बाई और सर अंदर रखेंगे तो भी चलेगा सर। अरे चारों हो पे गया एक ना, साथ हो गया, AMC सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को चमका ही नहीं, मेरे को चमका अब। a प्लस बी बाई टू, बी प्लस ए बाई टू, इसको तो ऐसे ही रहने दो बच्चों। सी को वापस क्या लिख दो पता है, a प्लस बी बाई टू इंटू ए प्लस बी बाई, नहीं बी बाई ए बी। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है, बोलो बच्चों, यहाँ यस सही है। सर। अब बच्चों इसको होल स्क्वायर को ओपन कर दो, तो a बाई बी प्लस बी बाई ए। अब इसको होल स्क्वायर को ओपन करो तो कितना है, सॉरी प्लस है बीच में, डोंट फॉरगेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई बच्चों कितना आ गया बताओ, 2ab। 1/2 को बाहर ले लो बच्चों, a बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस 1/2 को तो बाहर निकाल दो। इनफैक्ट हाँ 1/2 को बाहर निकाल दो तो एक ब्रैकेट बचेगा बच्चों, a बाई बी प्लस बी बाई ए। से यस और नो, स्प्लिट कर रहे हैं ना बच्चों, 1/2 को बाहर निकाल के, और इससे +1 बच गया। बच्चों ये दोनों मिला के कितने बन गए बताओ, 3/2 बन गया कि नहीं बन गया। 3/2 टाइम्स a बाई बी प्लस बी बाई ए +1, AMGM लगाया बच्चों तो कितना आ गया, 3/2 इंटू 2 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अरे वाह, मजा आ गया। एक बार तो मैं फंस गया था यहाँ पे एक्चुअली, पर ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशंस चाहिए होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी इन क्वेश्चंस की बताता हूँ एग्जामिनेशंस के लिए। एग्जाम में तुम मान के चलो मल्टीपल चॉइस में जब भी एसओटी का क्वेश्चन आता है ना, तो इंफॉर्मेशन पूरी है तो ही आंसर पूरा लिखो, अदरवाइज पार्शियल छोड़ो। बच्चों पूरा आंसर देना कभी भी ABCD फुल करेक्ट है 100% चांस बनता है तभी करो, अदरवाइज मत करो। मतलब पार्शियली करेक्ट करके छोड़ दो, पूरा मत करो। जिन लोगों ने ओलंपियाड वगैरह दिया है ना, वो लोग तो अच्छे से पढ़ के जाते हैं चैप्टर, तो उन लोग को तो दिक्कत नहीं आता है, राइट। बाकी ज्यादातर लोगों को मतलब इसके अच्छे प्रॉब्लम्स में दिक्कत आ जाती है कभी कभी, है ना बच्चों। तो देखो एक कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम है जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का ही है, और मैंने क्लास में कराया, आई रिमेम्बर मैंने क्लास में कराया था। सर इज इट वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वाला जिसका एक साइड नेगेटिव आता है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, एक पैराबोला बनता हाँ याद आ रहा है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में वो कराया था, है, एओडी में किया था सर। हाँ याद है, वेरी गुड, तुझे याद है वो क्वेश्चन। बच्चों पता है उस क्वेश्चन में एक्चुअली चक्कर क्या है, सब लोग ध्यान दो, उस क्वेश्चन का चक्कर क्या है यहाँ एसओटी में। उसने क्वेश्चन ये बना के डाला है, एक मिनट में लिखता हूँ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लगेगा 15 मिनट तुम लोग को। देखते हैं किससे होता है। सबसे पहले चैलेंज ये है कि किससे होता है, याद भी है कि नहीं किसी को। बच्चों दिया हुआ है समेशन tan A इज इक्वल टू k, ये दिया हुआ है बच्चों, राइट। फिर ऑप्शन ए दिया हुआ है ट्रायंगल ABC is acute triangle if k belongs to 3√3, infinity। बच्चों ये बेस्ट प्रॉब्लम था आईआईटी का, राइट, जिसको बहुत कम बच्चे कर पाए थे।
राइट। फिर अक्यूट की जगह उसने ऑब्ट्यूज का एक पार्ट दे दिया, इफ k बिलोंग्स टू -∞ to 0। फिर सी ऑप्शन उसने दिया, देयर एग्जिस्ट, बच्चों ये सिंबल पता है ना, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन isosceles triangle for k belongs to -∞ to 0 और k is equal to 3√3। बच्चों ये बहुत गंदा क्वेश्चन है एक्चुअली। एंड डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, नो ट्रायंगल फॉर k belongs to 0, 3√3। बच्चों एक कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम है। मैंने जब तुम्हें क्वेश्चन दिया था ना लास्ट टाइम, तो वो ये क्वेश्चन था बच्चों, अगर तुम लोग को याद हो तो मैंने तुम्हें दिया था समेशन 10a is equal to 100, find the number of non similar isosceles triangle, find number of non similar isosceles triangle, और आंसर इसका आता था 2। ये बच्चों ये एओडी में हम लोगों ने किया हुआ है क्वेश्चन, ट्राई करो जरा तुम लोग, देखते हैं किसी को आता है क्या। टेक इट एज ए टेस्ट बच्चों, 10 मिनट का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर आता है। बच्चों तुम्हें एसओटी का शीट मिला नहीं है ना अभी तक? नो सर। एसओटी की एक्स्ट्रा शीट में जो ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को वेटेज देना, 5 क्वेश्चन तो हो ही गए अपने इधर, राइट, बाकी है कुछ 10-12 क्वेश्चन है टोटल, उसको वेटेज अच्छा खासा देना। मतलब एसओटी का जो एक्स्ट्रा शीट आएगा ना उसको वेटेज दे देना बाद में, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग कंप्लीट बुकलेट गिव वेटेज टू एक्स्ट्रा शीट। देयर आर वेरी गुड प्रॉब्लम्स इन एक्स्ट्रा शीट, स्पेशली इन एसओटी। करो बच्चों, ट्राई करो। Sir, this is also +5 -1. +5 -1 ही है, या +5 -1।
इसमें तुम लोग कहाँ फंसे हुए हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैलकुलस का प्रॉब्लम बाजू में लिखा हुआ है, तब भी सारे बच्चे फंसे हुए हैं, वो एक सरप्राइजिंग लग रहा है मुझे। पर ठीक है, अभी 2-3 मिनट और दे देने चाहिए। बच्चों तुम लोग को याद है ये एक फॉर्मूला इन ट्रायंगल एबीसी? ये तो वेल नोन फॉर्मूला है ना बच्चों, समेशन टेन ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट टेन ए, है ना बच्चों? यस सर। अब बताओ ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। ए ऑप्शन तो एएमजीएम हो गया, राइट? और सर बच्चों वो जेनसेन से भी आता था ये वाला। जेनसन से भी आ जाता है, यू आर राइट, है ना? और बी ऑप्शन बच्चों पता लगी गया, बी ऑप्शन तो राइट ही है, दिख ही रहा है सीधा सीधा। अरे बाबा समेशन टेन ए के दिया हुआ है, समेशन टेन ए प्रोडक्ट टेन ए है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस ले लो बच्चों, तो बताओ 90। तो बताओ बच्चों दो एंगल तो एक्यूट हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. व्हाट इज दिस इम्प्लाइंग? के लेस देन 0 होएगा कि नहीं होएगा बच्चों? So can you give 2 minutes to solve like वो ऑप्शन सी में ऑप्शन सी और डी मस्त है बस इसमें, मतलब पूरा गेम ऑप्शन सी और डी का है। और बच्चों ये किया हुआ है तुम लोगों का, तुम लोग को आइडिया नहीं आ रहा। मैं एक छोटा हिंट दूं क्या? छोटा था, बहुत छोटा था हिंट, ऑप्शन सी और डी के लिए। क्या बोलते हो? ये तो हो गया but C is weird. अच्छा ओके बेटा, वो था ना आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हो, तो एंगल सी को एंगल बी ले लो ना एक बार, एंगल बी ले लो ना। तो एक बात बताओ, टेन ए प्लस टेन बी, 2 10 बी कर दूं क्या बच्चों इसको? सही है क्या बच्चों? बच्चों ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है ना, और सी इक्वल टू बी लिख दिया तो ए प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? पाई हो गया ना बच्चों? से यस और नो? एंगल ए को क्या लिख दूं? पाई माइनस 2b लिख दूं क्या? Yes, minus 10 to b. इज इक्वल टू 210b। बच्चों बताओ 10b में क्यूबिक इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा इधर? तो is equal to 210b कैसे? अरे बाबा 10a प्लस 210b इज इक्वल टू के। अरे 10a इज इक्वल टू के, अभी ठीक है क्या? मैं इसको साफ करके लिखता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ। चलो बताओ ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं है? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी अगर मैं ले लूं तो ये वाला पार्ट तुम लोगों को क्लियर है क्या? हाँ या ना में जवाब देना। ए प्लस 2b इज इक्वल टू पाई, से यस और नो? Yes. और एक ये वाला Yes. पार्ट क्लियर है, 10a प्लस 210b इज इक्वल टू के, ये भी क्लियर है क्या? Yes, sir. अब 10a को पाई, एंगल ए को पाई माइनस 2b लिखोगे तो माइनस 10 2b बन गया ना, प्लस 210b इज इक्वल टू के। बच्चों ये क्या आ जाएगा पता है तुम लोग को? क्यूबिक इन क्यूबिक इन 10b। बोलो बच्चों आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. बस तो क्यूबिक का इक्वेशन बना लो और के यूनिट से ऊपर नीचे शिफ्ट कर करके देख लो कितना जगह में कट करता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए तो ऐसा कट नहीं चलेगा, देखो इस तरह का कट नहीं चलेगा। अगर ये कट है तो दो ही एंगल्स भी हो सकते हैं, इसको B2 ले लो, इसको B3 ले लो, ये B1 ले लो। तो जो बच्चों B1 नहीं चलेगा ना, यस सर, नहीं चलेगा। क्योंकि B1 और C1 सेम हो जाएंगे तो दो एंगल तो ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते ना।
अरे B1 का एंगल नेगेटिव आ रहा है ना बच्चों, ये किसके tan B1 के रूट्स है ना, मतलब ये tan B1, ये tan B2 और ये tan B3। बच्चों साफ बनाऊं क्या फिगर? ये रुको बना देता हूं तुम्हारे लिए। देखो ये वाला ट्रायंगल जो है ना, ये इस तरह का कुछ बनेगा बच्चों। मानो ये ट्रायंगल बना, तो ये tan B3 आएगा, ये tan B2 आएगा और ये tan B1 आएगा। बताओ बच्चों tan B1 रिजेक्ट होएगा कि नहीं होएगा? क्योंकि उसमें B1 ऑब्ट्यूस आ जाएगा ना, B1 ऑब्ट्यूस हो जाएगा ना। से यस और नो बच्चों? यस सर, यस। बस अब ग्राफ बना बना के चेक करते रहो के अलग अलग वैल्यूज के लिए, आंसर आते चले जाएंगे। तुम चाहो तो ऊपर वाले भी सॉल्व कर सकते हो उससे। बोलो बच्चों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? यस सर। कितने बच्चों को ABCD चारों ऑप्शंस आ रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड इफ देयर इज एनीवन गेटिंग। अरे ये क्या भाई, फ्लोर क्यों दे रहा है? ये कौन सा तूने हैंड रेज किया है स्पेशल वाला? फ्लावर ने आइसक्रीम खिलाना है मुझे। क्या था वो इमोजी, क्या था? सर वो गलती से हो गया, सॉरी। अच्छा नहीं मुझे मस्त हो गया लेकिन चैतन्य, आयुष, जय और अर्णव सबको आया इसका आंसर। चैतन्य चारों ऑप्शन आ रहे हैं क्या बेटा? यस सर, डी में हल्का सा डाउट है बट आ रहा है। चारों ऑप्शन सॉलिड किसके आ रहे हैं बताओ? जय तुझे आ रहे हैं? सर सी में लाइक ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब मैकेनिकल तो लाइक कंप्लीट कर लूँ लाइक, मतलब आ गया, मतलब वो वैल्यूज आ रहे हैं तो। हाँ ठीक है, वो आता है, वो आता है। बच्चों आंसर चेक कर लेना इसमें, चेक द आंसर्स। मैं तुम लोग को जब शीट भेजूंगा ना, प्रोबेबली ये वीक या अगले वीक, तो उसमें चेक कर लेना, चेक द आंसर। एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसमें, ये सॉल्यूशन भी मिलेगा बच्चों, तो टेंशन नहीं है ज्यादा। So can you verify option D? ये वाला बेटा इसका बात कर रही है? हाँ। अच्छा इसका क्यूबिक का पता है रूट्स क्या क्या आता है? tan A का रूट्स क्या क्या आता है पता है तुझे? So tan तो B का रूट्स। isosceles triangle ना for K. अच्छा डी ऑप्शन मैंने लिखा ही गलत है। नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। बट के बिलोंग्स टू 0,323 तो ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं होगा। यस सर। number of isosceles triangle for this is, बच्चों ये भी आंसर में दिया होना चाहिए 2। सर 2, हाँ सर 2, तब ये करेक्ट होगा बच्चों। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा जिसने पूछा था उसको समझ में आया क्या बेटा? हाँ सर। हाँ अभी डी सर ऑप्शन 0 आ रहा है नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। नहीं आ रहा है। ओके सर। के बिलोंग्स टू 0,3√3 में। अच्छा रुक नहीं 0 आएगा इसमें, ये ऑप्शन रॉन्ग आ रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कब आ रहे हैं बच्चों पता है? के ग्रेटर देन 3√3 पे आ रहा है। मतलब इसका जो डी ऑप्शन है ना बच्चों, डी ऑप्शन के ग्रेटर देन 3√3 जो आएगा ना, उसके लिए बच्चों 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आएंगे। ट्राई करना, ये है डी ऑप्शन। इट्स नॉट करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट। बच्चों इज इट ओके? यस सर। ट्राई कर लेना, ये कैलकुलस में हम लोगों ने किया है, एक बार नोट्स पलट के देख लेना। ये क्वेश्चन अगर वापस देख लोगे ना, तो ये वाले सारे ग्राफ्स बन जाएंगे आराम से।
उसका सॉल्यूशन भी है बच्चों, तो वो भी देख लेना बाद में जब डालूंगा तब, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा एक पार्ट मुझे तुम लोग को पूछना है। लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस तुम लोगों ने निकाला नहीं निकाला? बच्चों याद आ रहा है कुछ? नहीं निकाला किसी ने? चलो स्क्रीनशॉट लो और एग्जिट मारो। और लेवल 1 2 3 अगर छोड़ दिया है तब दिक्कत आएगी, अदरवाइज एसओटी में दिक्कत आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। एक्स्ट्रा शीट प्लस लेवल 1 2 3 इज मोर देन एनफ फॉर जेई एडवांस एंड जेई मेंस। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। फिर जो तुम्हें क्रैश कोर्स में शीट्स मिलती है ना बच्चों, वहां भी अच्छी शीट्स मिलती है, तो वो तो खैर सॉल्व करनी ही करनी है एनीवेज, ठीक है। सर बी ऑप्शन के लिए आपने ये बोला ना कि पाई tan ही नेगेटिव होगा, इसलिए के का वैल्यू भी नेगेटिव होना हाँ चाहिए। बेटा, हाँ हाँ हाँ। ओके।